दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। सुबह से ही इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आज सुबह राजघाट वो गए थे, महात्मा गांधी की समाधि पर गए थे। वहां उन्होंने जाकर माथा टेका और उस वक्त ही उन्होंने ये कह दिया था कि संभवतः मेरी आज गिरफ्तारी हो जाएगी और हम भगत सिंह को मारने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आखिरकार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे इसे देखा जाए? क्या पूछताछ हुई है? पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकल कर आई और अगला नंबर किसका? देखिए, दिल्ली जो शराब आबकारी मामला था उसमें मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। 8 घंटे के आसपास जो पूछताछ है वो मनीष सिसोदिया से जो है सीबीआई जो है करती हुई जो है नजर आई थी। और अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि किस तरीके से पिछले लंबे समय से लगातार पूछताछ जो है वो मनीष सिसोदिया के साथ जो है सीबीआई करती हुई जो है नजर आती थी। और आज हमने देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जब सीबीआई के पास अपना बयान दर्ज कराने या फिर कहें कि पूछताछ के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले मनीष सिसोदिया जो ओपन जीप में जाते हुए नजर आते हैं और उसके साथ साथ जो राजघाट है वहां पर वो जो है जाते हुए नजर आते हैं। और एक पूरी तरीके से अगर कहें तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है की जाती है। ऐसे में अभी ये स्पष्ट होना बाकी है कि किन धाराओं के तहत जो है मनीष सिसोदिया को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन शराब घोटाले में जिस तरीके से लगातार शिकंजा जो है मनीष सिसोदिया पर कसता हुआ नजर आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सही साबित होता हुआ जो है नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ स्पर्श, लेकिन हमारे साथ इस वक्त संजीव नसीर जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। संजीव जी, इस गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं आप? इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने तो पहले भी एप्रीहेंशन जताया था कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबरा चुकी है मनीष सिसोदिया जी की पॉपुलैरिटी से, अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी से। और ये झूठे केसों में, राजनीतिक केसों में अपने विरोधियों को जेल भेजने के लिए जिस तरीके की इनकी रणनीति थी, उस रणनीति में हो सकता है ये कामयाब हो। लेकिन देश की जनता जानती है मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं। एक नए पैसे का अभी तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाए हैं। और ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी वाला ये इन्होंने कार्रवाई की है। और हम इसको बरकरार करते हैं और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। आप कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, एक मनीष सिसोदिया नहीं, सैकड़ों मनीष सिसोदिया जी हमारे पास हैं और हम पूरी ताकत से इनकी जातियों के खिलाफ लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल ईमानदारी से इस केस से बिल्कुल पाक साफ बाहर आएंगे। अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, अभी तो जो एजेंसी ने लिया है तो हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो इनकी जातियों के खिलाफ हम रोड पे भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। संजय जी, आज सुबह ही मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये पहले से ही क्या ये तय आप लोग मान रहे थे कि गिरफ्तारी होगी? क्या एक साजिश के तहत आपको लगता है कि गिरफ्तारी हो रही है? आपको नहीं लगता कि कानून की कार्रवाई जो चल रही है उसके हिसाब से सहयोग करने की जरूरत है और दूध का दूध और पानी का पानी समय रहते हो जाएगा? देखिए, हमने पूरी एजेंसीज की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी पूरी तरीके से अपना सहयोग दिया। मनीष सिसोदिया जी आज लंच पे भी नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पूरी तरीके से इनके जितने भी जवाब है उनको देंगे। लेकिन ये सारी संवैधानिक एजेंसियां एक दबाव में काम कर रही हैं। एक राजनीतिक मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, अडानी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो सकता है कि अडानी पे आज तक एक भी कार्रवाई केंद्रीय सरकार ने, इवन देश के प्रधानमंत्री ने बयान तक भी नहीं दिया है। लेकिन हो क्या रहा है, देश के अंदर जो शिक्षा मॉडल दिल्ली सरकार का जो पॉपुलर होता जा रहा था उसके क्योंकि सूत्रधार थे मनीष सिसोदिया जी, उनको ये जो पॉपुलर स्कीम है उनको डिरेल करने की एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन देश की जनता पहचान रही है। हम लोग इसको कोर्ट में भी लड़ेंगे और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और मनीष सिसोदिया बिल्कुल पाक साफ तरीके से बाहर इस केस से बाहर निकल कर आएंगे। अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा संजीव जी? इसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या कोशिशें होगी? क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि अगर काम आपने अगर सही किया है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आरोप आप पर लगे तो उसका सामना करने में दिक्कत क्यों हो रही है आपको? तो सामना कर रहे हैं। मैंने वही बताया, हमने इस एजेंसीज का, सीबीआई या ईडी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमारे को कॉल किया, हम लोग गए, हम लोगों ने कॉपरेट किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 200 से ज्यादा रेड होने के बावजूद मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है।
लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेल में ठोका जाए, आज तक ये लोग बता दें कि क्या सत्येंद्र जैन साहब के खिलाफ अभी इनको मिला है। कुल मिला के सारी एजेंसीज का मिसयूज इस देश के अंदर जिस तरीके से इमरजेंसी के दौरान हो रहा था उसी तरीके से अब हो रहा है। और ये मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी महज इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉपुलरिटी है और गुजरात में जाकर हम लोगों ने जो इनके घर के अंदर चुनाव लड़के दिखाया और वहां की जनता ने जो प्यार दिया है, देश की जनता जो अरविंद केजरीवाल जी को प्यार कर रही है, इसलिए ये हम लोगों को, आप सब पार्टियों को भूल के आज कांग्रेस इनको नजर नहीं आ रही है, दूसरी पार्टियां कोई नजर नहीं आ रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और इन जातियों के खिलाफ हम पूरी ताकत से इनके सामने अड़ेंगे और लड़ेंगे। और देश के कानून पे हमारे को पूरा भरोसा है, एजेंसीज पे पूरा भरोसा है, एजेंसीज जो भी। चलिए संजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे कानूनी कार्रवाई किस तरह से होती है, राजनीति किस तरह से करवट बदलती है, देखना होगा। लेकिन संजीव नसीर जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।